Good morning, students. Let's move on with our topic. So, in the previous class, we discussed about Battle of Plassey, which was fought between the British and Siraj-ud-Daulah, the Nawab of Bengal. Okay. So now, what happened after that? You all know that Mir Jafar, he betrayed सिराजुद्दौला, यानी कि मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, ठीक है, क्योंकि उसे नवाब बनना था। अब क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर क्यों होता है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है। तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। सो मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, जो ट्रेजरी था, जो खजाना था बंगाल का, वो खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फेवर किया था मीर जाफर को। अब मीर जाफर को कैसे चुकाना था? ब्रिटिशर्स तो बहुत ही लोभी थे, उनको सिर्फ पैसे से मतलब था, तो उन्होंने एक्सेसिव पेमेंट किया, यानी कि अत्यधिक जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को पैसा दिया, जिससे बंगाल का खजाना खाली हो गया और वाइड स्प्रेड रिवोल्ट होने लगा बंगाल में, ठीक है। किनके खिलाफ? मीर जाफर के खिलाफ वाइड स्प्रेड विद्रोह होने लगा। मीर जाफर ने ऊपर से कॉन्फिडेंस खो दिया इंग्लिश का, यानी कि विश्वास खो दिया था, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है। अब मीर कासिम को भी बहुत ज्यादा पेमेंट देना पड़ रहा था, ह्यूज सम ऑफ मनी ब्रिटिशर्स को। You all know that Britishers only what mattered them the most was the money. They wanted money and they wanted trade concession. उनको चाहिए था कि उनको व्यापार में जो है अंग्रेज जो है उनको राजा बनाना चाहते थे, जो उनको व्यापार में जितना हो सके फ्री में व्यापार करने का मौका मिले, उनको दे, ठीक है। मीर कासिम को लेकिन अंग्रेजों का जो इंटेंशन था ना, वो मालूम था। इरादा जिनको बोलते हैं, इंटेंशन, इरादा जो था अंग्रेजों को मालूम था। तो उन्होंने प्लान किया, एक योजना बनाई अपने आप को मुक्त करने का, अंग्रेज के प्रभाव से मुक्त करने का एक योजना बनाई। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम उन्होंने किया, राजधानी, अपना जो राजधानी था मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसने किले का मरम्मत कराया और एक बड़ा पैलेस बनवाया, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज किया, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उन्होंने फिर आर्मी जो है वो भी बनाया, रेस किया आर्मी को, वो भी ब्रिटिश के तर्ज पे बनाया उन्होंने आर्मी को, ठीक है। अच्छा से ट्रेनिंग दिया ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ ठीक से लड़ पाए, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज का जो आर्मीज थे वो बहुत ही वेल ट्रेन थे, तो मीर कासिम भी अपने आर्मी को वेल ट्रेन बनाना चाहते थे। और उन्होंने और एक प्रयास किया, उन्होंने चेक किया ट्रेड पॉलिसी, यानी कि व्यापार नीतियों पे उन्होंने चेक किया अंग्रेजों का। उन्होंने फिर एक्सपेंडिचर को कम किया, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन में खर्च को कम करा, और जितने भी इनकॉम्पिटेंट सर्वेंट्स थे, जितने भी अधिकारी थे जो असक्षम थे, उनको हटाया, और जो विश्वास पात्र थे, अंग्रेजों के जो विश्वास पात्र जो भी अधिकारी थे, उनको हटाया मीर कासिम ने। लेकिन कंपनी को ये पसंद नहीं आया, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि इसको उखाड़ के फेंकते हैं, मीर कासिम को हटाते हैं नवाब से, ठीक है। तो एक वॉर होना वाजिब हो गया। अब नवाब जो थे उन्होंने एक अलायंस बनाया, यानी कि गठबंधन बनाया, किनके साथ? शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम टू, तो दोनों के साथ गठबंधन, यानी कि ट्रिपल अलायंस बन गया। नवाब, अब एक तरफ थे नवाब, शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर यानी कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ थे। अब ये कॉम्बाइंडली ब्रिटिश के साथ जो है लड़ाई करने के लिए तैयार थे, और ये तीनों जो है, ये इनका जो कंबाइंड अलायंस था, ये ब्रिटिशर्स आर्मी के साथ लड़ाई करते हैं। कब करते हैं? बक्सर में। कहाँ पे? बक्सर में। और 22 अक्टूबर 1764 में ये बैटल ऑफ बक्सर होती है। अब बैटल ऑफ बक्सर में जीत किसकी होती है? ऑब्वियसली अंग्रेजों की होती है, ठीक है। मुनरो जो थे उस समय सेनापति थे अंग्रेज आर्मी के, ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने एक क्रशिंग डिफीट जो है ये जो ट्रिपल अलायंस था उसको दी, यानी कि इनको हरा दिया, नवाब ऑफ बंगाल शुजाउद्दौला और एम्परर शाह को हरा दिया अंग्रेजों ने। और ये युद्ध खत्म होता है एक संधि से, और ये संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765, ठीक है। और ये संधि पे हस्ताक्षर करते हैं मुगल एम्परर शाह आलम टू, शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ये तीनों मिलके जो है
संधि पे साइन करते हैं, ट्रीटी पे, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था, इस पे क्या क्या प्रावधान थे ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या किया, कंपनी ने जो है दीवानी राइट, जो है दीवानी राइट मतलब जानते हैं, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा अपने कब्जे में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। दीवानी राइट का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करने का जो पावर था, जो अधिकार था, वो कंपनी ने सिक्योर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, सुजाउद्दौला को अवध दिया गया, ठीक है, सुजाउद्दौला को अवध दिया गया, लेकिन ये जो जिला था, कोरा जिला और इलाहाबाद जिला, वो दिया गया शाह आलम द्वितीय को। अब नवाब जो अवध के थे, उनको ही वॉर इंडेमनिटी देना था। इंडेमनिटी का मतलब होता है युद्ध क्षतिपूर्ति, यानी कि युद्ध में जितना भी क्षति हुआ है, जितना भी पैसा लगा है, अब ये किसको देना था, नवाब ऑफ अवध को, ठीक है। और कंपनी सहमत हो गए पेंशन देने के लिए मुगल एम्पर, यानी कि शाह आलम द्वितीय को अब पेंशन देने के लिए राजी हो गए थे कंपनी, 26 लाख सालाना, ओके। अब ब्रिटिश गॉट द राइट टू फ्री ट्रेड इन अवध, यानी कि ब्रिटिशर्स को अब अवध में जो है मुक्त व्यापार करने का मौका मिल गया, राइट मिल गया, अधिकार मिल गया, ठीक है। अब नवाब ऑफ अवध को ब्रिटिश आर्मी रखना होता था अपने पास, और इसका खर्चा भी उनको खुद ही उठाना पड़ता था, नवाब ऑफ अवध को। अब बैटल ऑफ बक्सर जो था, ये टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो रियल में मास्टर बन गए थे, बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, यानी कि स्वामी बन बैठे थे। अब उन्होंने अपना जो एक्सपेंशन नीति था वो अब नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया में लगाया, ठीक है, यानी कि अब वो साउथ इंडिया में भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, ये दो जो थे, ये दो शासक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे मैसूर के, ठीक है। अब ये एंग्लो मैसूर वॉर होता क्यों है मैं बताता हूँ। मैसूर एक राज्य है, ठीक है, और एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज। तो ब्रिटिश, अब ये जो हैदर अली थे ना, ये बहुत ही पावरफुल थे। तो अंग्रेज ने क्या किया, ये ब्रिटिशर्स ने निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ हाथ मिला लिया और हैदर अली को हराने का इन्होंने प्लान किया, ठीक है। तो मैसूर अब क्यों इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के लिए? सबसे पहला चीज कि मैसूर जो है ना, वो मलाबार कोस्ट को कंट्रोल में रखता था मैसूर, ठीक है। और कंपनी मलाबार कोस्ट से क्या क्या खरीदता था? पेपर और कार्डमम, यानी कि इलायची और काली मिर्च, ये दो चीज खरीदता था। लेकिन मैसूर किसके कंट्रोल में था? हैदर अली के कंट्रोल में था। और ऊपर से 1785 में टीपू सुल्तान ने ये जो सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम था ना, इसका एक्सपोर्ट को रोक दिया। उसके जो पोर्ट्स थे, उसके जो राज्य, उनके राज्य में जो भी पोर्ट थे, वहां से एक्सपोर्ट को रोक दिया, ठीक है, सैंडलवुड का, पेपर का और कार्डमम का। और उन्होंने लोकल मर्चेंट्स को जो था ना, जो स्थानीय जो व्यापारी थे, उनको रोक दिया कि उनको नहीं करना है अब ट्रेड नहीं करना है कंपनी के साथ, ठीक है। तो इससे बहुत गुस्सा हो गए अंग्रेज। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश, फिर टीपू सुल्तान ने और एक चीज किया, उन्होंने अच्छा संबंध बनाया, किनके साथ? फ्रेंच के साथ, ठीक है। और उन्होंने अपना आर्मी को मॉडर्नाइज किया, किनके हेल्प से? फ्रेंच आर्मी के मदद से। अब इससे ब्रिटिश बहुत फ्यूरियस हो गए, बहुत ही गुस्सा हो गए, और उन्हें लगता था कि ये हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है बहुत ही प्राउड है, एरोगेंट है और डेंजरस है। अब इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इनको हराना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए 4 एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसमें ब्रिटिश फाइनली जीत जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1767 से 1769, ठीक है। और हैदर अली जो है वो अंग्रेज को हरा देते हैं और मद्रास जो है ना उसको घेर लेते हैं 1769 में। तो कौन होते हैं राजा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में? हैदर अली, ओके। सो द ब्रिटिश फोर्सेस, अब ब्रिटिश फोर्सेस को मजबूर किया गया एक संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए, यानी कि शांति संधि था। अब ये संधि के अनुसार क्या करना था? ये संधि के अनुसार ये तय किया गया कि अगर हैदराबाद मैसूर में कोई अटैक करता है तो अंग्रेज को मदद करना पड़ेगा, अगर अंग्रेजों को कोई अटैक करता है तो फिर हैदर अली को मदद करना पड़ेगा अंग्रेजों का। तो ये जो है म्यूचुअल हेल्प जो है प्रॉमिस किया गया था, ठीक है।
दिस वॉर रेज द प्रेस्टीज ऑफ हैदर अली। हैदर अली का जो रुतबा था वो ये वॉर के बाद बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को हराया था। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से लेकर 1784 तक, जब मराठाओं ने मैसूर पे आक्रमण किया 1771 में। तो ब्रिटिश जो है ना वो फॉरवर्ड नहीं आए, यानी कि वो हैदर अली के हेल्प में नहीं आए। क्यों नहीं आए? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। नहीं आए, आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि इससे पहले जो संधि हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का जो संधि था, ट्रीटी था, उसमें यह तय किया गया था कि कोई भी अगर मैसूर पे अटैक करे तो ब्रिटिश को हेल्प करना था, लेकिन ब्रिटिशर्स हेल्प नहीं करते हैं। तो इससे जो है हैदर अली बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, और 1779 में ऊपर से ब्रिटिश ने क्या किया, माहे नाम का जगह को जो है सीज कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया, एनेक्स कर लिया। और ये माहे क्यों इंपॉर्टेंट था हैदर अली के लिए? क्योंकि ये सी पोर्ट था, ये क्या था, बंदरगाह था, जहां से वहां पे फ्रेंच सेटलमेंट हुआ करता था, और यहीं से हैदर अली को मिलिट्री सप्लाईज प्राप्त होता था दूसरे देशों से। ठीक है, मिलिट्री सप्लाईज जो है, मिलिट्री सप्लाईज में आ सकता है गन, आ सकता है, ठीक है, बहुत सारा चीज जो युद्ध में इस्तेमाल होता है, वो सब सप्लाई उनको यही पोर्ट से, यही बंदरगाह से ही प्राप्त होते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इसको कब्जा कर लिया 1779 में। तो हैदर अली को बहुत गुस्सा आया। तो हैदर अली ने क्या किया, अब कर्नाटक को अटैक किया उन्होंने बहुत बड़े आर्मी के साथ, और कैप्चर किया आरकोट को। आरकोट भी एक जगह है, उसको उन्होंने कैप्चर किया। ठीक है, लेकिन ये वॉर खत्म होने से पहले ही हैदर अली जो है बीमार पड़ जाते हैं, और 1782 में उनका मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वहां से टीपू सुल्तान युद्ध को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंच आर्मी की मदद से। ठीक है, और फाइनली ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में 1784 में। टू पार्टीज क्या करते हैं, अब ये दोनों पार्टी क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जो भी उन्होंने कब्जा में लिया था उसको वापस दे देते हैं, और जितना भी टीपू सुल्तान ने या मैसूर राज्य ने लिया था अंग्रेजों का जितना भी राज्य, उसको सौंप देते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं टेरिटरीज, और जितने भी युद्ध में पकड़े गए प्रिजनर्स थे उनको आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब आते थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। कब होती है? 1790 to 1792, 2 साल चलती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये जो ब्रिटिश थे इनको पसंद नहीं आया टीपू सुल्तान का जो फ्रेंडली रिलेशन था फ्रेंच के साथ, यानी कि फ्रेंच के साथ जो टीपू सुल्तान का फ्रेंडली रिलेशन था वो उनको पसंद नहीं आया अंग्रेजों को। फिर ऊपर से टीपू सुल्तान का दिमाग में कुछ और चल रहा था, वो विस्तार चाहता था, वो साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान ने ट्रेवेनकोर को अटैक किया। ट्रेवेनकोर फिर बहुत इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि ये एक एलाई था। एलाई मतलब ट्रेवेनकोर दोस्त था अंग्रेजों का। अब ब्रिटिश निजाम और मराठास के मदद से टीपू सुल्तान को अटैक करते हैं 1792 में। टीपू डिड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच, लेकिन टीपू सुल्तान जो है उनको फ्रेंच से कोई मदद नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि फ्रांस में चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्रांति चल रही थी, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रेंच आर्मी का कोई मदद टीपू सुल्तान को नहीं मिलता है। ठीक है, और टीपू सुल्तान जो है वो हार जाते हैं, ही वॉज डिफीटेड, और वो मजबूर हो जाते हैं एक संधि साइन करने के लिए, और ये संधि का नाम था द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम इन 1792। अब ये ट्रीटी के अनुसार टीपू सुल्तान को बहुत सारा पार्ट, उनका जो साम्राज्य का बहुत बड़ा भाग जो था वो खोना पड़ा, और उनको ही जो है वॉर इंडेमनिटी का जो है खर्चा देना पड़ा। ठीक है, और उनको अपना बेटा जो है ना, 2 बेटा को भी देना पड़ा एज अ हॉस्टेज। ठीक है, सरेंडर करना पड़ा उनको, 2 बेटा को सरेंडर करना पड़ा, और जितना भी युद्ध में क्षतिपूर्ति था वो सब जो है टीपू सुल्तान को ही पे करना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में लड़ा गया था। हालांकि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हार मिली थी, फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ा था। उन्होंने फिर से अपने आर्मी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी को फिर से बनाया, उन्होंने खड़ा किया। किनके मदद से? फ्रेंच के मदद से। अब लॉर्ड वेलेस्ले जो है उस समय गवर्नर जनरल बने थे, और उन्होंने टीपू सुल्तान को मजबूर किया कि वो सब्सिडायरी अलायंस साइन कर ले, लेकिन टीपू सुल्तान मना कर देते। सब्सिडायरी अलायंस में क्या होता है कि जो राज्य होता है वो
अंग्रेजों के अधीन होता है, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अब क्योंकि सब्सिडायरी अलायंस साइन करने से मना कर देते हैं टीपू सुल्तान, इसका परिणाम क्या हुआ, एक खूनी बैटल, एक खूनी यानी कि ब्लडी बैटल फॉट हुआ, लड़ाई हुआ टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और उनके जो सहयोगी थे, कौन थे सहयोगी, निजाम ऑफ हैदराबाद, ये मिलकर लड़ते हैं टीपू सुल्तान के साथ। बहुत ही खून भरा युद्ध था, खूनी युद्ध था, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। टीपू वाज किल्ड इन द बैटलफील्ड, ठीक है। The victory of the British over Srirangapatnam made them the undisputed ruler of the South। तो जो जीत मिली श्रीरंगापट्टनम में, उसने, ये जीत ने अंग्रेजों को अनडिस्प्यूटेड शासक बना दिया साउथ में, यानी कि साउथ का कंट्रोल भी अब अंग्रेजों के पास आ गया था, साउथ इंडिया का। द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर केम अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, यानी कि ब्रिटिश के एम्पायर में अनेक्स हो गया मैसूर। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डिनेस्टी ऑफ द वुदेयार्स। वुदेयार्स जिनसे छीना गया था ये साम्राज्य हैदर अली ने, दोबारा उन्हीं को रिस्टोर किया गया, ठीक है, मैसूर में। और सब्सिडायरी अलायंस जो है इम्पोज किया गया स्टेट के ऊपर, ठीक है। दैट वाज इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड हियर इज अ होमवर्क, यू विल बी डूइंग इट। थैंक यू।